नमस्कार, न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना इन एसोसिएशन विद प्रिंगल। मैं हूं अखिल गुप्ता, मेरे साथ है लक्ष्मी मैम और साथ हैं वायरल शर्मा। नाम इनका लक्ष्य शर्मा है लेकिन आजकल बड़े वायरल हो रखे हैं। और मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, सेमीफाइनल मुकाबला है और टीम इंडिया का जो हमारा सपना है वर्ल्ड कप जीतने का, अब उससे हम बहुत करीब खड़े हुए हैं। लक्ष्य सिर्फ दो कदम दूर है। सिर्फ 2 कदम और वर्ल्ड कप अपना हो जाएगा। जैसा कि हमने टाइटल दिया था कि हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना, सिर्फ 2 कदम। एक मैच जीतना है सेमीफाइनल का, एक फाइनल, उसके बाद वर्ल्ड कप का जश्न शुरू। लक्ष्मी मैम बिल्कुल। और आपको क्या लगता है लक्ष्य? मैं तो 100% श्योर हूं कि इंडिया ये वाला मैच भी जीतेगी। अगर न्यूजीलैंड सामने नहीं होता तो मैं भी यही कहता, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने हमारा इतिहास इतना खराब है। और जब 2019 का वर्ल्ड कप याद करते हैं तो फिर जब धोनी के आंसू निकल आए थे तो हम तो क्या ही चीज़ है। जब धोनी जैसे वो कहते हैं ना, काम बिल्कुल रहते हैं, जज्बात काबू में रखते हैं, उसके बाद उनके आंसू निकल आए थे। हालांकि वो दौर अलग था, कंडीशन अलग थी, सारी इंग्लैंड में खेल रहे थे, लेकिन ये इंडिया अपने घर में खेल रहा है, वानखेड़े में खेल रहा है, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को पीटा भी हुआ है तो कॉन्फिडेंस और हाई होगा, और हाई हो जाता है। अखिल कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है लक्ष्य। लेकिन 2019 का सेमीफाइनल बार बार याद आता है, रह रहकर याद आता है। धोनी का वो रनआउट होना, मैदान से बाहर जाना, आंसू पहुंचते हुए, रोहित शर्मा रोने लगे थे, विराट कोहली रोने लगे थे। और एक इतिहास ये भी है लक्ष्मी मैम कि 2023 पिछले 20 सालों में 2003 से लेकर 2023 तक आईसीसी के जितने भी इवेंट हुए, हम सिर्फ एक ही बार न्यूजीलैंड को हरा पाए हैं, वो भी इसी साल। तो न्यूजीलैंड का पलटा जो है हमारे खिलाफ थोड़ा भारी रहता है। लेकिन बोनी हो गई ना, इस बार बोनी हो गई थी। लेकिन आपने भी देखा धर्मशाला में इंडिया बस जीत गया था। विराट कोहली की पारी थी, जडेजा ने एंड में आके संभाल लिया। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इस बार रोहित और विराट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती है लक्ष्य। बिल्कुल हो जाती है, और क्योंकि फॉर्म में भी है, दोनों जने फॉर्म में है। और अच्छी चीज क्या है कि पहले टॉप बल्लेबाजों से, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, उन्हीं से उम्मीद रहती थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने भी रन बनाए हैं, केएल राहुल ने भी रन बनाए हैं, नीचे से रन बनाए जडेजा ने भी, तो ये कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। हालांकि हार्दिक पांड्या अभी तक नहीं है और ना होंगे अब दोनों मैचों में, लेकिन कमी अब तक तो महसूस खाली नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया, बल्लेबाजों ने किया है, तो अभी तक तो जो सारे वो टिक है ना, आप टिक करते जाइए कि सारे जो बॉक्स है वो टिक है अभी तक। बस क्या चाहिए, वो खराब दिन ना आए। जो हम कह रहे हैं ना कि यार वो खराब दिन ना आ जाए, खराब दिन एक दिन वो खराब दिन आएगा। 2015 में ये हुआ, 2019 में ये हुआ, पूरे वर्ल्ड कप में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो एक दिन खराब होता है, एक दिन भी खराब नहीं, वो 2 या 3 घंटे खराब वो होते हैं। उसके बाद फिर सारे सपने टूट के और फिर आंसू में वो सामने आते हैं। क्या लगता है लक्ष्य, मुझे ये बताइए कि पिछला दौर जो आप याद दिला रहे हैं, 15 याद दिला रहे हैं, 19 याद दिला रहे हैं, उससे क्या कुछ सबक लिया होगा और इस बार क्या उसका तोड़ निकालते हुए टीम आगे बढ़ेगी? प्रेशर नहीं लेंगे। मुझे लगता है इस बार रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप से पहले कह दिया था कि जैसे हम बाकी मैचेस खेलते हैं उसी तरीके के मैचेस हम खेलेंगे, अब अपने ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं लेंगे। और इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला है कि टीम एंजॉय कर रही है। जब सिराज विकेट लेते हैं तो शमी उनको गले लगा लेते हैं, सारे गले लगा लेते हैं। शमी लेते हैं तो दूर खड़े बुमराह आते हैं, फिर वो उनको, तो जो टीम बॉन्डिंग है इसमें बहुत अच्छी है। और एडवांटेज तो यही है कि वानखेड़े में खेल रहे हैं, अपने घर में खेल रहे हैं, क्राउड होगा वो पूरा इंडियन करेंगे, तो आप सोचिए कि माहौल बिल्कुल अलग होने वाला है। मैं अपने साइड या मैं अपना दाव इंडिया पे खेल रही हूँ। भले ही वो कहते हैं कि इतिहास खराब है, लेकिन सही करने की ये भी एक इतिहास है कि इस बार 9 के 9 जीती है टीम इंडिया, इस इतिहास को भी मैं नहीं भूलना चाहिए। लेकिन 2000 शायद, जहां तक मैं 2015 में भी सेमीफाइनल से पहले एक भी मैच नहीं हारी थी, 6 पॉइंट टेबल में 2019 भी इसी तरीके का रहा था। तो लीग मैचेस तो हम निकाल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। बड़ी से बड़ी टीम आती है उसको एक तरफा हरा देते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार हराया है वो अपने आप में मायने रखता है। मतलब हराया नहीं है, सारी टीमों को रौंदते हुए आया है कि एक भी मैच टक्कर का लगा ही नहीं। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ मान लीजिए थोड़ा सा फंस गया था, वो भी अंत में ऐसा लगा। को देख लीजिए आप। अच्छा लक्ष्मी मैम, क्या होम ग्राउंड का प्रेशर हो सकता है? क्योंकि आप वानखेड़े में खेल रहे हैं, पूरा जो क्राउड आएगा सब आपको इंडिया का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, इंडिया इंडिया चिल्लाएंगे, तो ऐसे में अगर हम प्रेशर की जगह इसको आप मोटिवेशन देखें तो ज्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार वो चीज उल्टी भी पड़ जाती है। जैसे कि कई प्लेयर्स थे 2011 में जब आपने वर्ल्ड कप जीता तो सभी का कहना था कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा था, हम
उनको लग रहा था कि हम दबाव में खेल रहे हैं, हमको बस वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन कहा ना लक्ष्य ने कि इस बार रोहित ने साफ तौर पे कह दिया कि हम प्रेशर में नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। और उस समय मैम और अखिल सोशल मीडिया इतना था नहीं, इतना नहीं था, अब है। और अब पता नहीं कुछ खिलाड़ी अभी भी सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। अब जैसे रोहित शर्मा ने सारे डिलीट कर दिए अपने जो सोशल मीडिया के, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जो भी पोस्ट होता है तो उनकी वाइफ करती है, उनकी टीम करती है, तो ये अच्छी चीज है। हालांकि कई खिलाड़ी हैं जो देखते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, बट वो खुद का है कि वो प्रेशर भी झेलने की आदत उनको पड़ गई है। और अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, कोच उनके पास है, राहुल द्रविड़ उनके पास है जो समझाने के लिए, विराट कोहली है जिनके पास 2011 का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस तो लेके आएंगे। और इस टीम में अब शायद एक शुभमन गिल आप कह लीजिए और सिराज, वो इनको यंग बोल सकते हैं, बाकी पूरी की पूरी टीम अनुभवी है, बिल्कुल। और ये दोनों खिलाड़ी भी आईपीएल देख लीजिए, आईपीएल में खचाखच ग्राउंड भरे रहते हैं। का तोड़ क्या देख रहे हैं? अब मैम देखिए हिंदुस्तान के ही हैं, सचिन और द्रविड़ के नाम से इनका नाम बना है। बल्लेबाजी में देखिए मैम अभी तक तो कोई कमी मुझे तो दिखी नहीं है। एक अंदर आती हुई गेंद जरूर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इनको परेशान कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई कमी दिखी नहीं है। हालांकि जैसे आगे जाएंगे इनके ऊपर पूरा एनालिसिस होगा, पूरी रिसर्च होगी, पूरी वीडियो टीम बैठेगी, अभी भी बैठी होगी, अभी भी देख रहे होंगे सारे जो सपोर्ट स्टाफ है। मुझे लगता है कि शायद वो सेमीफाइनल का जो प्रेशर ही है ना, वही उनके ऊपर काफी भारी साबित हो सकता है। लेकिन लक्ष्य एक चीज़ और भी है, बल्लेबाजी तो वो अच्छी कर ही रहे हैं, साथ में जो स्पिन लेकर आते हैं 5-6 विकेट ले चुके हैं। और हमारा मिडिल ऑर्डर हम कहते हैं कि श्रेयस अय्यर स्पिन खेल लेते हैं, राहुल स्पिन खेल लेते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने रन बनाए हैं, लेकिन बीच में थोड़ा स्ट्रगल भी किया स्पिन के अगेंस्ट। बिल्कुल किया है। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में देख लीजिए, से रन तो निकल रहे, लेकिन एक समय 34 या 35 गेंद पे केवल 10 रन थे उनके, तो उस समय तो उनको रिकवर करने का मौका मिल गया था। एक अच्छी चीज थी, वो रिकवर कर लिए थे उन्होंने बड़े शॉट्स खेल के। मैसेज भी आता ड्रेसिंग रूम से शायद बिल्कुल, रोहित शर्मा ने कम से कम ईशान किशन से 10 मिनट तक बात की थी, उसके बाद वो सारे चेंजेस हुए थे। लेकिन हर मैच में आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप बड़े शॉट खेलने जाओगे तो उसमें आउट भी हो सकते हो। उस दिन उनका दिन था, वो चल गए थे। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी टेंशन हो रही है वो हो रही है कि अगर अंडर द लाइट्स टीम इंडिया को अगर बल्लेबाजी करनी पड़ी तो बोल्ट का क्या है? बोल्ट हमारे वो नट बोल्ट निकाल देंगे। नहीं, अब तो मैं तो चाहूंगा कि टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो। खैर वो तो टॉस के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है। न्यूजीलैंड अंडर द लाइन्स फर्ग्यूसन को भी मदद मिलेगी, सऊदी को भी मदद मिलेगी। और जो रिपोर्ट्स आए कि काइल जेमिसन भी खेलेंगे, मतलब 4 पेसर्स के साथ अगर कीवी टीम जाएगी तो थोड़ा मैं तो पीछे हट रहा हूँ, फिर मुझे डर लगेगा। जेमिसन का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है, 6'10" उनकी हाइट है, मतलब बहुत लंबे चौड़े, तो परेशान तो करते हैं। देखिए इंडिया में खेले हैं, आईपीएल खेलते रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट है। आप सभी खेलते हैं, सभी खेलते हैं, आप फर्ग्यूसन भी खेलते हैं, सभी पूरी न्यूजीलैंड की टीम देख लीजिए, टॉम लाथम को छोड़ के और रचिन को छोड़ के बाकी सभी खेल रहे हैं। तो चलिए अब बात न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की भी कर लेते हैं। केन विलियमसन आ गए हैं और उम्मीद है कि मैच खेलेंगे। सबसे बड़ा खतरा भारत की टीम के लिए। उनकी खतरा वाली बात ये भी है कि बल्लेबाजी तो है ही, कप्तानी भी बड़ी चतुर है। कप्तानी भी बहुत चतुर है, इसीलिए मैंने कहा सबसे बड़ा खतरा। और विलियमसन का तोड़ क्या होगा, मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे लक्ष्य। शमी, मेरे हिसाब से शमी है। हालांकि शमी को पिछले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ मार पड़ी है, लेकिन यह पूरा वर्ल्ड कप अच्छा गया है। मुझे लगता है कि शायद विलियमसन को अगर कोई फंसा सकता है तो वो कुलदीप यादव है जो फंसा सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि तेज गेंदबाजी तो वो बहुत अच्छी खेलते हैं, हालांकि स्पिन भी अच्छी खेलते हैं। शुरुआत में ही आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, डिपेंड करता है ना कि उनकी शुरुआत हुई किस तरीके से है, क्योंकि कॉनवे भी अब धीरे धीरे लय में लौट रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने बड़ा शतक लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ 152 रन, उसके बाद डिप हुआ था, लेकिन पिछली 2 या 3 पारी देखे उसमें उनके बल्ले से रन निकले। वो बड़ी पारी नहीं आई लेकिन रन निकले, 40-50 निकले। अच्छे स्ट्राइक रेट 120, 135, 140। और जो खासियत रही है न्यूजीलैंड की, तो लक्ष्य मेरा सवाल ये था कि विलियमसन को लेकर हम बात कर रहे थे कि विलियमसन का क्या तोड़ होगा। मुझे लगता है कि विलियमसन को आप जितनी जल्दी आउट करने में कामयाब होंगे उतने ही आप फाइनल के पास पहुंचेंगे। ये तो मैम विराट कोहली को भी पता होगा, रोहित शर्मा को भी पता होगा और सारे फैंस को पता होगा, क्योंकि इस टीम की इनकी जो बल्लेबाजी है ना, केन विलियमसन के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर वो क्रीज पे रहेंगे तो जो बाकी के बल्लेबाज है वो बहुत खुल के खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कप्तान सामने खड़ा है, वो पारी संभाल लेगा, महान बल्लेबाज है। और दूसरे छोर पे आते हैं वो बल्लेबाज है भी ऐसे, चाहे रचिन रविंद्र देख लीजिए, वो ओपन करते हैं, अभी भी शायद ओपन नहीं करेंगे। इसके बाद जो मिचेल आएंगे, डेरियल मिचेल, वो लंबे शॉट मारते हैं, बड़े बड़े शॉट्स मारते हैं। भारत के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में शतक लगाया है, 130 मारे थे धर्मशाला में। तो वानखेड़े में तो बल्लेबाजी के
के लिए और अनुकूल पिच होगी। इसके बाद देखिए मिचेल सेंटनर भी बैटिंग कर लेते हैं, ग्लेन फिलिप्स ने चैपमैन शानदार बल्लेबाजी। सुनने में आया कि चैपमैन अगर को नहीं बाहर खेलते, करके जेमिसन खेलेंगे, तो ये वाली चीज है। लेकिन बल्लेबाजी इनकी स्थिर है, पहली चीज। दूसरी लय में है, तीसरी कॉन्फिडेंस में है। तो अगर हम भारत के साइड से तो बात कर रहे हैं कि क्या क्या ताकत है, लेकिन न्यूजीलैंड भी वो कहते हैं ना सारा जैम पैक है। बीच में 2-3 जगह दिक्कत आई थी, जब इनके गेंदबाज चोटिल हो गए थे, फर्ग्यूसन चोटिल हो गए थे, मैट हेनरी हो गए थे, लेकिन अब इनके खिलाड़ी फिट भी है और अब मुझे लगता है कि शायद हिट होने के लिए तैयार भी चुनौती है। और है टीम इंडिया के लिए, जो लेफ्ट बॉलबाज हैं, जो बॉलिंग लेफ्ट आर्म पेसर लेफ्ट आर्म उनके लिए वो एक बड़ी चुनौती बने हमेशा से। उसके लिए तो सबसे बड़ा तोड़ रोहित शर्मा है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो उनकी अप्रोच रही है, फियरलेस क्रिकेट खेलना, सेल्फलेस क्रिकेट खेलना, अपने माइलस्टोन की तरफ नहीं देखते। 48 पे हैं तो छक्का मारेंगे, 90 पे हैं तो छक्का मारेंगे। तो सबसे बड़ा तोड़ ट्रेंट बोल्ट का रोहित शर्मा होने वाले हैं। आप शुरू में ही जाके अटैक करें, 1-2 ओवर निकालें, आराम से निकालना जरूरी है, आराम से क्योंकि निकालना आपको लंबी पारी खेलने पे भी ध्यान देना देना होगा। होगा। 1-2 लेकिन अब तक ओवर हम देख रहे हैं कि रोहित का जो ध्यान है वो मोस्टली एकदम खुल के बिंदास तूफान खेलने पे। वो शुरू में मतलब शुरू में attacking mode में आ तितर जाते बितर वो कहते हैं ना, वो कर देते हैं। आपने शाहिन शाह अफरीदी का इतना बड़ा नाम था, आए 2-4 छक्के लगाए, वो खत्म। वो शाहिन शाह अफरीदी आप देखिए पहले मैच लेके अब तक पिट ही रहे हैं, उसके बाद रुके ही नहीं। तो ये जो 40 रन आ रहे हैं या 50 रन आ रहे हैं, वो बहुत इंपैक्ट वाले आ रहे हैं। शतक आ रहे हैं, विराट कोहली का शतक आया, केएल राहुल का आया, श्रेयस अय्यर के आए, लेकिन इनके जो 40-50 रन है ये बहुत इंपैक्ट वाले हैं। शतक इन्होंने भी लगाया है, लेकिन वो जो शुरुआत में जो 200 की स्ट्राइक रेट से 180 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, वहीं से एक मोमेंटम सेट हो जाता है, बड़ी स्कोर की नींव ये रख जाते हैं। और साथ फिर इनको शुभमन गिल का भी ठीक ठाक मिल ही रहा है। बिल्कुल ठीक ठाक मिल रहा है। और कल दुआ बस यही हमारी के शुरुआत के 10 ओवर इंडिया अच्छे से निकाले, विकेट ना गिरे, क्योंकि इतिहास हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर हर दिन एक नया दिन होता है। आपको रिकॉर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है और फाइनल का टिकट कटाना है। बिल्कुल। और गिल के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, फॉर्म में भी आ गए हैं और उम्मीद करेंगे कि सारा का जो सारा हिंदुस्तान है वानखेड़े में उनको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल सपोर्ट करेगा। तो आप तो इस पर भी निगाह रहेगी कि कल टॉस कौन जीतता है। टॉस बहुत इम्पैक्टफुल है, बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब कंडीशन हमको ड्यू भी देखना पड़ेगा, वहां पे ड्यू पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुंबई में पड़ती है, वानखेड़े में ड्यू पड़ती है। मौसम चेंज हुआ है तो उसका असर भी दिखेगा। हो सकता है, मतलब वेदर रिपोर्ट भी देखनी पड़ेगी क्या कहती है। लेकिन बारिश की तो कोई प्रेडिक्शन मुझे लग नहीं, तो बारिश की है नहीं। हाँ, ये चीज कंफर्म है कि आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी, वो चीज है रोमांच। रोमांचक मैच होगा। अब तक भले ही भारत ने सारे मैच एक तरफा जीते हैं, ये नॉकआउट है, मुझे तो नहीं लगता कि एक तरफा मैच होगा। एक तरफा तो नहीं होगा, एक तरफा तो नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कितना टास्क दिखेंगे, टारगेट कितना? अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करी तो 330 तो मैं लेके चलूंगा। नहीं, वानखेड़े के स्टेडियम को देखते हुए मैं कहूंगा 350। 350। लेकिन वहां पे मैचेस हो गए हैं, मैचेस हुए और सभी के सभी मैचेस में 350 प्लस स्कोर बने हैं। सामने वाली टीम ने अगर पहले बैटिंग की तो वो कितना स्कोर दे सकती है टीम इंडिया? दिल तो चाहता है 100 पे वाला आउट हो जाए, लेकिन हाँ, 300 तो चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि उनकी तरफ से देखा जाए, जो उनकी पावर को आप देख रहे हैं, जो उनकी टीम की ताकत को देख रहे हैं, तो क्या अंदाजा लगा रहे हैं? उनकी टीम की ताकत प्लस हमारी गेंदबाजी को भी मैं देखूंगा, तो मैं कहूंगा 290 या 300। मैं भी 300 तो एवरेज स्कोर है यहाँ के पिच का। बाकी देखना होगा कि अब कौन पहले खेलता है, कौन बाद में आता है। देता है। प्रेशर का भी एक रहता है, क्योंकि लक्ष्य देखिए, हम देखते हैं कि जो टीम पहले टास्क देती है, सेकंड वाली टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में दिखती है, क्योंकि आपको वो पूरा करना है। जब आप पहले खेलते हैं तो आप बिंदास फ्री होके खेलते हैं, क्योंकि आपको टास्क देना होगा। बिल्कुल। और वानखेड़े में ये टास्क बड़ा और इसलिए हो जाता है क्योंकि शुरुआती ओवर्स में जो तेज गेंदबाज है उनकी गेंद स्विंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ड्यू का कोई फैक्टर रहता नहीं है। शाम को हवा अच्छी चलती है, तो जो गेंद है वो लहराती हुई और आती है। तो अगर आपने शुरुआत में अगर 10-15 ओवर निकाल लिए तो आप वो बड़ा स्कोर भी चेस कर देंगे, नहीं तो आपका हो सकता है कि शुरुआत के 10 ओवर में ही आपकी आधी टीम पेविलियन में बैठी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब अच्छा। न्यूजीलैंड भी, हम न्यूजीलैंड का तो ऐसा जरूर होगा, क्योंकि हमारे पेसर्स भी अच्छा कर रहे हैं, चाहे सिराज हो, पिछले 2 मैचों में उन्होंने भी लय हासिल की है और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। परफॉर्मेंस किया है। शमी 16 विकेट ले चुके हैं, बुमराह के खाते में 17 विकेट हैं, जडेजा ने देखते देखते कब 16 विकेट पता ही नहीं चला। कुलदीप के खाते में 10 से 12 विकेट हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस कल यही चीज है कि सब कुछ अच्छा रहे, टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें और एक बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड को दें। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, 2019 वाला वो काला इतिहास दोबारा से तो नहीं दोहराया जाएगा, या नया इतिहास रखेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और फिर
19 नवंबर को साथ में जश्न मनाएंगे। जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना एसोसिएशन विद प्रिंगल आपको यहां देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।